अच्छा जी। कल हमने क्या देखा था? कल हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे दो बातों को। बेस्ट वे टू लर्न ऑफ जावास्क्रिप्ट इन 100 सेकंड प्राइमरी सैंडबॉक्स। ठीक है, लाइट्स ना बंद कर लें, लाइट्स ना बंद कर लें। ये बंदा भी कुछ आंखों को सुकून। ठीक है, अच्छा। अच्छा जी, हम लोग देख रहे हैं कॉपीराइटिंग। पहले देखिए हम कि कॉपीराइटिंग ऐसा कंटेंट होता है जो कि कन्वर्ट कर देता है आपके कस्टमर को टू सेल तक। उसके बाद हम लोगों ने कहा लाइक जिस तरह का द बेस्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट इन 100 सेकंड प्राइमरी सैंडबॉक्स, ये कल हम देख रहे थे। अच्छा, इंफॉर्मेशन ब्लॉग देख लिया तुमने? डिस्कस किया था ना, मैं देखा। अच्छा चलें जी, अभी हम देखते हैं इंफॉर्मेशनल ब्लॉग। मैं सर्च कर लेता हूँ फॉर नंबर इंफॉर्मेशनल ब्लॉग स्पोर्ट मीडियम की देख लेते हैं कि ब्लॉग वगैरह में मिल जाता है। अच्छा लिखा हाउ टू यूज मीडियम। जी, यही वाला था। इसको जरा हम पढ़ेंगे और इसको बड़ा तवज्जो से आपने समझना है इस बात को। ऐसे नहीं जैसे इन्होंने बनाई थी, मेरे ने वीडियो बनाई थी कि इंफॉर्मेशन दे रहा है इस बारे में। वो भी इसी में आएगा जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन ब्लॉग वो कहता है कि ब्लॉग ऑफ अ सेक ऑफ डिस्कवर पार्ट ऑफ योर एसईओ इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्या बात है? इंटरनेट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली रिकॉर्डिंग हो रही है। इन स्ट्रेटजीज के अंदर आपको स्टेइंग रेलिवेंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सीलेंट राइटिंग। आपको क्या चाहिए होती है? एक अच्छी राइटिंग रिक्वायर होती है। अभी ना तो मैंने कहा कि गूगल के मैं कैसे रैंक करना है, मैंने ना तो ये कहा कि बिंग में कैसे रैंक करना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बात की कि कंटेंट को राइट कैसे कर। ठीक है, अच्छा। अब बात यहाँ पर आती है कि कंटेंट को राइट कैसे करना। ठीक है, सबसे पहले तो ये राइटिंग के लिए आपको सिंपल सी बात है। मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ स्ट्रेटजी स्टेइंग रेलिवेंट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सीलेंट राइटिंग। आपको क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले राइटिंग, एक अच्छी राइटिंग आनी चाहिए। अच्छी राइटिंग के लिए टूल कौन सा मैंने बताया था? ग्रामरली, वॉइस बैक, वर्ड एआई। एक मिनट, यहाँ पर कोई यूज कर रहा है क्या वर्ड एआई? नहीं नहीं नहीं, जो चलिए अभी बंद कर दूंगा। अच्छा, वर्ड एआई यार। अली मुआज है ना? नो, अली मुआज आप है? अच्छा जी सर। जी जी। मैं अली माजिद सर। अच्छा, आप अली मुआज आपके साथ चलते। अच्छा,
जूम पे लिंक ज्वाइन कर, चलो ठीक है ठीक। अच्छा देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्ड राइटिंग को। आप जब 5 से 7 कीवर्ड्स डालते हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या करते हैं, प्रॉपर एक राइटिंग सेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। अभी हम करके भी देखेंगे। इफ यू don't routinely suffer from a write block, there are a likely occasion when coming up with a fresh new blog post feel almost impossible. अच्छा जी। सबसे पहले जी हम लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ, कल हमने डिस्कस किया, बल्कि कल ही कर लिया था, कि कितने किस्म के ब्लॉग्स होते हैं हमारे पास। पहले तो इंफॉर्मेशन और कमर्शियल की बात करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। वन वे टू कीपिंग अपकमिंग ऑफ कंपाइलिंग एंगेजिंग अ ब्लॉग ऑफ द कंटेंट। वो कहता है कि ब्लॉग के अंदर क्या होता है कि आपका कंटेंट बड़ा जबरदस्त होता है। आपने कभी अखबारात के ऊपर वो जो आर्टिकल्स आते हैं पढ़े, कॉलम निगारी, तो लाइक अ ब्लॉग। अच्छा, अब क्या है कि वो शुरू कैसे करते हैं, फिर उसको कैसे एलेबोरेट करते हैं, ठीक है। फिर वो अगर वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है तो इस्लाम को उठाते, साइंस के साथ जोड़ते हैं, इस्लाम को उठाते हैं, आयात के साथ जोड़ते हैं, इस्लाम को उठाते हैं, मुआशरे के साथ जोड़ते हैं, एंड पे कंक्लूजन देते हैं। ऐसे ही होता है। अच्छा, मैं कहता हूँ अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा रीडर होना चाहिए। अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए। बात समझ आइए। जितना अच्छा आप किसी चीज को सुन सकते हैं ना, उतना अच्छा आप बोल सकते हैं, और जितना आप अच्छा पढ़ सकते हैं ना, उतना अच्छा लिख सकते हैं। बात समझ आइए। तो मैंने 2 बातें आते साथ यही आप लोगों से की थी कि रीडिंग दी बुक, रीडिंग दी व्लॉग। क्योंकि हम सुन तो लेते हैं, इसलिए हमारी स्पीकिंग पावर है। अब आप, मैं इधर बात करता हूँ, कितने सवाल कर लेते हैं, सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, क्योंकि हम यूट्यूब के दीवाने, हम सुनते हैं। स्पीकिंग फिर उस लेवल पे। अब जब मैं आपसे कहता हूँ इसी बात के ऊपर आपने कुछ लिखना है, तो वहां पर आपकी बात हो जाती है। क्यों? राइटिंग नहीं है आपके पास। बात समझ आई है। आप राइटिंग कब पैदा होगी, जब आप रीडिंग करेंगे। लाइक एक ब्लॉग पढ़ता हूँ, अभी तक मैंने, मेरे ख्याल में को 100 करेक्टर तो पढ़ दिया हो, और लेटर वर्ड पढ़ दिया हो, ऐसे ही है। तो ये 100 वर्ड मेरे क्या नॉलेज में इजाफा नहीं इसने किया। अच्छा, देयर आर मेनी ब्लॉग फॉर्मेट्स ऑफ एडवांटेज टू मेक ईच एंड इट्स अ यूज टू स्ट्रेंथ। अच्छा, ऐसे ब्लॉग्स जिनमें हाउ, वेयर, व्हाट, व्हाई, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सवालात का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, कौन से ब्लॉग्स हैं वो? हाउ, कैसे हो, पूछ रहा है ना, हाउ कैसे हो, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली, इस तरह, हुज, ठीक है, इस तरह की बातें वो किस पे आती है, आपके। अच्छा, आपके बेसिकली ये इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं, कैसे। अब जो बंदा पूछता कैसे, तो वो बताता है यार ऐसे, ठीक है। A how to article is a powerful, very popular type of blog post. सबसे ज्यादा टाइप ऑफ पावरफुल क्या है, आप जब भी लिखते हैं जाके हाउ लिखते हैं, हाउ टू यूज दिस मोबाइल फोन, हाउ टू सेल द मोबाइल फोन, हाउ टू यूज वर्डप्रेस, हाउ टू राइट अ ब्लॉग, ठीक है। तो इस तरह की बातें लिखते हैं। यू रीडर, हाउ टू डू समथिंग दैट दे आर रिसर्चिंग। अगर मैं सिर्फ हाउ टू का कीवर्ड या हाउस का कीवर्ड हम लोग रिसर्च करें तो आप देखेंगे गूगल में कितने ट्रेंड पेज, ठीक है। सिंस देयर आर आंसर क्वेश्चन, देयर आर ग्रेट जनरेटिंग ट्रैफिक बाय अट्रैक्टिंग विजिटर फ्रॉम सर्च इंजन। और ये कीवर्ड आपके सर्च इंजन के ऊपर ट्रैफिक को अट्रैक्ट करके आपके पास ला के खड़ा कर देता है। बात समझ आई है ना। ये भी लिखना भी देखते हैं हम कैसे लिखते हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, हाउ क्या है, ठीक है। ऑल द कलेक्टिव सराउंडिंग्स स्टेप बाय स्टेप गाइड्स ऑफ एजुकेट द इंफॉर्मेशन के ऊपर ये गाइड कर रहा है आपको। इसमें आप अपनी सर्विसेज बता सकते हैं लोगों को हाउ के कीवर्ड से। पहले कुछ बताएं, देखिए, हाउ टू एनालॉग ब्लॉग पोस्ट, ये एक ब्लॉग है। आ गया ब्लॉग। अब नीचे उसने क्या किया, लॉ ट्रैफिक कन्वर्शन, फिर उसकी कुछ पॉइंट लिस्टिंग की हुई है, फिर सिनेरियो, फिर लिस्टिंग की हुई है, फिर सिनेरियो दिया, फिर लिस्टिंग की हुई है, फिर सिनेरियो, फिर लिस्टिंग दी, एक छोटी सी इमेज डाली हुई है उसके रिलेटेड, ठीक है, फिर लिस्टिंग की हुई है, ठीक है। और एंड पे कुछ ऑफर भी किया हुआ है यार, 6 फ्री ब्लॉग पोस्ट टेम्पलेट्स ऑफर किए हुए हैं इसमें,
मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मेरे काम के, अभी आपको बताता हूँ इसको तो सर्च कर। बात समझ रही? डाउनलोड ना हो, अब मुझसे मेल शेल ले लेगा कुछ अगर उसने इस पे रखा हुआ तो। हाउ टू लिस्ट लगानी है, व्हाट इज करना है, पिलर पेज पोस्ट, न्यूज जैकिंग और इन्फोग्राफिक पोस्ट आप ऐड करें। ये 6 पॉइंट्स आप अपने टेम्पलेट में लाजमी ऐड करें। कोई भी ब्लॉग लिख रहे हैं ना आप, अब ये देखिए, अब मुझसे ले रहे हैं। एक एक मिनट, मैं टेम्पलेट जरा डाउनलोड कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ले रहा है ईमेल, जा रहा है डाटा उसको, कौन दे रहा है? मुझे चाहिए तो मैं दूंगा ना। अगर मैं कहूँ मैं नहीं दे रहा, ऐसा हो रहा है या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं बताएगा? आगे जाएगा ही नहीं। कंपनी का पूछता है कितने एम्प्लॉय है, क्यों पूछ रहा है? इसने अपना टूल भेजना है मुझे। हाउस तो टूल्स भेजता है, चीजें भेजता है, सब्सक्रिप्शन देता है। अब इसमें इंटरेस्ट मार्केटिंग वाले को ही होगा, किसी दूसरे को तो नहीं होगा। एग्जैक्ट कस्टमर गया उसके पास सिर्फ 4-6 पेजेस के टेम्पलेट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना है, मैं तो इसमें करता हूँ ना। ठीक है, ये मैं डेस्कटॉप के ऊपर रख लेता हूँ। अब ये देखिएगा, अब ये टेम्पलेट है, इसको कर लेता हूँ open। किस किस वर्ड से आया हूँ मैं इधर? अब ये देखिए जरा, how to use blog post template. Select the blog post template type you want to use your assignment. The table content below. मैंने आपसे आते साथ कहा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपना टेबल ऑफ कंटेंट लिखें सबसे पहले। ठीक है, अगली बात करते हैं कॉपी द कंटेंट ऑफ ईच टेम्पलेट इज अ फ्रेश डॉक्यूमेंट यू केस यू नीड एक्सेस ऑफ टेम्पलेट अगेन। ऐसा कंटेंट आप जनरेट करें जिसको आप बार बार बंदा एक्सेस कर सके। ठीक है, fill the brackets, copy the information about the blog post and lead italics instruction and readings, read add anything heading section। अच्छा, ये अभी हमने पढ़ना है कि कैसे हमने कंटेंट को लिखना है, और उसके बाद रिव्यू द चेकलिस्ट ब्लॉग पोस्ट CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं एंड हिट द पब्लिश। अच्छा, ब्लॉग पोस्ट का टेम्पलेट हाउ टू का इन्फोग्राफिक आपने देना है, लिस्ट ब्लॉग, न्यूज जैकिंग, पिलर पेज और वर्टिस, ये चंद ब्लॉग पोस्ट। ठीक है जी, अब हाउ टू का ब्लॉग पोस्ट का टेम्पलेट कैसे, लोग कैसे सर्च करते हैं? हाउ टू यूज फेसबुक। ठीक है, अच्छा, इसको हम ना लास्ट में 10 मिनट्स में स्टडी करेंगे। पहले हम जो है ना ऊपर वाली चीजें स्टडी कर लेंगे, लास्ट वाले 10 मिनट। अच्छा, हाँ हाँ, मैं देता हूँ इंशाल्लाह। ये मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ सबको। अच्छा, यहाँ से QR कोड जनरेट कर दूँ? वैसे ही फेंक दें। अच्छा, कई बेचारे मेरी तरह नहीं होते हैं। ये मैंने लिखा था, वैसे मैंने नोट में डाला है, आप चेक कीजिए इसको भी। हम्म थोड़ा गुजारा करता है। हाँ जी, ये मैंने किताब बेचनी का ऐड लगाई है इसमें। क्या बात है, लीडरशिप लेकर रिसर्च की तो सबसे ऊपर जा रही है। मैंने कहा अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, मैंने अभी बात की द बेस्ट वे टू लर्न अ जावास्क्रिप्ट 100 सेकंड ट्राई बाय सैंडबॉक्स। ठीक है जी, ये किस चीज की थी? कॉपीराइटिंग की एग्जांपल थी। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन ब्लॉक फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज CCTV कैमरा। अभी मैं आता हूं और मैं इधर क्या लिखता हूँ, हाउ टू यूज एंड्रॉइड फोन। मैंने क्या लिखा, मैं कैसे एंड्रॉइड को फोन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले क्या वीडियो, अगर आपका चैनल होगा दैट्स वीडियो भी लिंक हो जाएगी। अ बिगिनर गाइड टू एंड्रॉइड एवरीथिंग यू नीड टू नो, sport2google.com। ठीक है जी, उसके बाद हाउ टू यूज एंड्रॉइड विद पिक्चर विकी हाउ टेक, ये भी ब्लॉगिंग एक साइट है।
इधर ये, अब ये देखिए, अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो कोई बड़ी बातें नहीं। कॉन्फ़िगरेशन योर न्यू फोन, नए फोन का उसने एक टेम्पलेट लिया, कैनवा पे नॉर्मली उसने डिजाइन किया, ठीक है। उसके बाद देन क्या किया, अनपैक योर डिवाइस, आपने अनपैक किया, लोकेट किया फीचर्स को। उसके बाद विकी हाउ पे हमने ये देखा कि सिम कैसे इंजेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद कार्ड कहाँ पर इंजेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देन उसने क्या दिया है, ये क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है वो, ये बीच में ऐड भी लगी हुई है, ये तो ऐड से भी कमा रहा है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देने से यही ब्लॉग बनेगी। बिल्कुल, यही तो ब्लॉग है, ये तो इंफॉर्मेशन ब्लॉग है। एप्लाइजर पे जाता हूँ, अच्छा जी, जितनी ब्लॉगिंग साइट होती है सारी की सारी वर्डप्रेस पे बनी होती है। ये एक्सटेंशन कौन सी थी? वेबलाइजर, सब ये एक्सटेंड नहीं कर रहा होता, क्या मसला है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो साइड है ये भाई ने सेल की हुई है, ये साइड इधर ये वाला पोर्शन सेल किया हुआ है, इस पे वो चार्ज कर रहा है। अब ये देखिए, ये कोई इन्फॉर्मेशन है, बताया मुझे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। हमने सर्च नहीं की तो रैंक किया नहीं उसने, किया। अब मोबाइल ऑन करना है कैसे यार, बटन ये वाला दबाना है तो ये तो यूट्यूब पे भी देख देते हैं। लेकिन हमने आर्टिकल्स में देखा तो आर्टिकल में रैंक यही कर रहा है। क्या क्या और ब्लॉग आप क्या समझते हैं, बड़ा कॉलम लिखा हो लेंथी से। नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप लेंथी कॉलम लिखे तो वो ब्लॉग बनता है, ठीक है। कामयाब हो गया वो आपको। ठीक है, उसके रेलिवेंट लिखना, वो कहते हैं ना फजूल बोलना नहीं, ठीक है, वो मुद्दे पे बोलना जरूरी होता है। जिसको कह रहे हैं मुझे कहा जा सकता है, किसे कहा जा सकता है, ऐसा कोई अनमोल हीरा है क्या? नहीं, मैंने आपको कहा भी नहीं है, ये तो उन्होंने अपनी तोपों के रुकाव की तरफ मोड़ दिया। हम तो ये कहते हैं कि हम चले जाएंगे, भूलने वाले नहीं। हमने तो माना याद है। लोग हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, ये देखें कैसे वेलकम जो, ठीक है। अब ये देखें, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। बात क्लियर हुई है। अब डे टू टाइम कैसे सेट करना है फोन में, आज भी लोगों को नहीं पता, आज भी गूगल से पूछ रहा हूँ। मेरा साथी तजुर्बा है। ये देखिए सेटिंग में कैसे जाना है, स्क्रीन को लॉक कैसे लगाना है, तो दैट्स अ वेरी सिंपल वे ना, ये चीजें छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा मैं इधर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, एक और हमने कैमरे की एग्जांपल दी थी, हाउ टू यूज सीसीटीवी कैमरा, हाउ टू यूज सीसीटीवी कैमरा। अब ये देखिए हाउ टू यूज सीसीटीवी कैमरा, सिंपल। अब नीचे आता हूं मैं, तो ये देखिए ब्लॉग्स भी लिखे हुए इस पे, तो ट्रैफिक तो जा रही है ना, हाउ टू यूज सीसीटीवी कैमरा सिस्टम। अब देखिए इस बंदे ने अपने वीडियो पे ऊपर लेके जा रहा है ट्रैफिक यहाँ से, अब जो मैं इस पे क्लिक करता हूँ लिंक बने हुए हैं, अब जो मैं इस साइड पे जाता हूँ तो व्हाट्स बैड, इस पे कुछ नहीं, लिंक्स के ऊपर आप अफिलिएट करते हैं इस तरह से, सिक्योरिटी कैमरा माइक्रोफोन मैंने क्लिक किया इस पे। यूट्यूब जो बनाए होते हैं इधर ही तो नहीं डाल अच्छा देते। एक मिनट बस, छोटी सी बात में समझा। अच्छा मैंने जब क्लिक किया उसके ऊपर तो देन मैं किस साइड पे आया हूँ, वेबसाइट पे, वहां पे क्या हो रहा है, कितने की, अच्छा मैं बैक दोबारा बैक जाता हूँ, दोबारा बैक जाता हूँ, यहाँ पर उसने लिखना शुरू किया कि भाई कि ये हाउ टू सेटअप एनवीआर कैसे सेटअप करना है, ठीक है।
सेटअप करना तो आ गया, मिलेगा कहाँ से? अब शॉप शॉप इधर तो कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ, तो क्या बीच में ही लिंक लगा हुआ है, तो भाई क्लिक करेगा ये, चला गया, आ गई केबलें, परचेज कर ली मैंने, ऐड टू कार्ड किया, कस्टमर बन गया उसका। कहाँ से बना? हाउ टू से। कहाँ पे आया? ब्लॉग पे। ब्लॉग से कहाँ आया? इधर पहुंच गया वेबसाइट तक ना। कोई लॉजिक समझ आई चीज? ये अप्लाई हर एटम, हर तरह की एटम के लिए होता है या हर तरह की। हाउ टू रीड अ बुक, हाँ ठीक है, हाउ टू बेटर योर इंग्लिश, ठीक है, अपनी एक इंग्लिश को इस तरह के आर्टिकल के बीच में जो जो बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं। मैं अभी कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी आता हूँ, जरा सब्र कर, ठीक है, मेरी एक वर्कशॉप भी आ रही है कंस्ट्रक्शन पे, ये रियल स्टेट के ऊपर, आप लाजमी जाइएगा उसमें, ठीक है, इधर 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 ही परफॉर्म करवा रहे हैं। इधर ही आ जाएंगे ना, ये उनके काम की है। हाँ, वो मैंने इंशाल्लाह जो है ना वो इनकी पेड वर्कशॉप है, उसमें उसमें जीएमबी फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू, मतलब कि जो डिजिटल मार्केटर्स है ना उसकी रियल स्टेट की, उनके लिए। हाँ, 2-3 घंटे की हो रही है। 2 घंटे की, 2 घंटे 10-15 मिनट। क्या लेंगे? जो इधर के स्टूडेंट है उनसे 1000 ले रहे हैं, आउटसाइडर से पे। ये आ रही है आपकी इस वीक, तो मैं उधर जा रहा हूँ सुपीरियर, ठीक है, नेक्स्ट वीक रखी है मैंने 14 तारीख को, गोल्ड गोल्ड कैंपस सुपीरियर, गोल्ड कैंपस। हाँ हाँ जाता है शीर्षक के बहुत फ्री है। हाँ, उधर उधर फ्री है, लेकिन उधर मेरी ब्लॉकचेन के ऊपर है। नहीं ये जब भी होली हो तो ग्रुप पे तो आप डाले ना। हाँ हाँ, वो अभी तो मतलब डिजाइन की है ना, उन्होंने डेट दी है उनको, ठीक है, तो इसलिए। मेरी साइट उधर ही है, यूनिवर्सिटी के साथ ही। आपका गोल्ड कैंपस जो है? नहीं, मेरी साइट जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप में से किसी ने जाना है मेरे साथ तो बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स देखिए, हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये देखिए हम आगे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स, शॉप एनवी आर्ट्स आ रहे हैं। क्या कर रहा है वो? बेच रहा है, ठीक है, बेचना सीख रहे हैं हमने। इसका मतलब है कि हम जब वेबसाइट बनाए तो ब्लॉग का एक उसमें पेज रखेगा। लाजमी आपकी जो एफिलिएट मार्केटिंग है कैसे होती है, ब्लॉग ब्लॉग पे वो लिखते हैं, क्लिक करता है और ट्रैफिक आती है, ट्रैफिक आके वो चीजें बिक जाती, एडसेंस से भी कमाते हैं, चीजें बेच के भी कमाते हैं। अच्छा यार, ये ज्यादा पूरा असर लग रहा है। हाँ जी, और मेहनत है उस तरह से। अच्छा, हम यहाँ पर थे। अच्छा, बात कुछ समझ आई है? अब देखिए, मैंने कहा हाउ टू यूज सीसीटीवी कैमरा, मैंने कहा वेयर इज सीसीटीवी कैमरा बेस्ट शॉप इन लाहौर, ये मैं एक लाइन और डाल देता हूँ। अब साथ ही मेरा वर्ड ट्यून चल रहा है, अब पता नहीं लोगों को क्यों नहीं चलते, मुझे समझ नहीं आती, मेरा चल रहा है। मेरे चलता है, वर्ड सही कहा हुआ है। अब ये देखें, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये क्या आ रहा है? इट्स अ जीएमबी, गूगल माई बिजनेस साइटेशन की वजह से। और ये किस वजह से ऊपर आया? ये इस कीवर्ड्स की वजह से, इन चीजों की वजह से ऊपर आया। और ये क्या है? कंटेंट राइटिंग। अब स्टार्ट कहां से करना है आपने? अपने सवाल से करना है। कैसे? मैं दिखाता हूं अभी। बेस्ट कैमरा शॉप इन लाहौर, इधर लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है, वेयर छोड़ दो यार, इसमें कीवर्ड नहीं आ रहा ये वाला। बेस्ट कैमरा बेस्ट शॉप इन लाहौर लिखा हुआ है ना, दैट्स अ कीवर्ड, ठीक है, ये देखो आ रहा है, रैंक कर रहा है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको मैं जरा कॉपी करता हूँ और इस पर करता हूँ, देखा जाए ना तो बेस्ट कीवर्ड होगा, सारा कीवर्ड है। सिर्फ एक बेस्ट कैमरा नहीं, ये लेकिन बेस्ट आ रहा है, तो बेस्ट जिसके साथ है वो रैंक कर रही है ऊपर। लॉन्ग में वर्ड आ गया। हाँ, लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया ना ये। अब सिंपल सी बात है, असल में ये पूरे कीवर्ड के ऊपर उसने रैंक किया, ठीक है। अब ये देखिए कैमरा शॉप आ रहा है,
दैट्स अ शॉप एंड कैमरा। लाहौर आ रहा है, दैट्स अ सिटी इज लाहौर। ठीक है, लाहौर को सिलेक्ट किया और देन उसने क्या बताना शुरू कर दिया, फर्स्ट ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले। ठीक है, बात क्लियर हुई है। ये डिफरेंट साइट्स होती हैं जिनके ऊपर जाके आप रजिस्टर्ड करते हैं और वहां पर जाने के बाद अपने बिजनेस को ऐड करते हैं। ये भी बिजनेस साइट है, फॉर एग्जाम्पल ऐड बिजनेस कर दूं ना तो मैं अपना बिजनेस इधर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कोई सर्च करेगा तो मेरा भी बिजनेस आ जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है लो, इस पे बिजनेस ऐड करने का वो कह रहा है कि 3 प्रोडक्ट्स ऐड करो तो लिस्टेड करनी है तो इतने पैसे लूंगा, प्रीमियम पैकेज मेरा ये है, वन टाइम ये है। और स्टार्टिंग लोग फ्री से करते हैं। बाद में फंसा के पैसे लेते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। क्लासिफाइड वाला जो इसका अभी तक तो नहीं है। मतलब ये क्लासिफाइड ऐड जो लगती है मुख्तलिफ वेबसाइट पे, हम्म। में रहेगा। हाँ जी, वो एक्सेस बहुत ज्यादा रैंक कर ठीक है। रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए इस पे भी कीवर्ड्स के ऊपर ये चीजें रैंक कर रही है। कैमरा शॉप यूज हुआ होगा कहीं, कहीं लाहौर यूज हुआ होगा। ठीक है, बेस्ट कैमरा यूज हुआ होगा। ठीक है, तो ये इन कीवर्ड्स की वजह से गेम चलती है सारी। ठीक है, ये देखिए कैमरा प्राइस इन लाहौर। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो, सेल कर रहे हैं। बात क्लियर हुई है। कमर्शियल ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, ये समझ आ गई आपको, डन है। देख लें कोई और आर्टिकल पढ़ना है इस पे तो। अच्छा, जब हम कमर्शियल की बात करते हैं ना, मेरे नीचे भी शायद, हाँ नीचे आ रहा है प्रॉपर, लिखने का तरीका भी इसका मैंने लिखा हुआ है। अच्छा जी, कमर्शियल की बात करते हैं ना, तो कमर्शियल में जब आप बात करते हैं बेस्ट सेलिंग लैपटॉप्स, बेस्ट मतलब कि ऐसा वर्ड जिसके स्टार्टिंग में हाउ वेयर वगैरह ना हो। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, इस तरह का कीवर्ड हम उसको क्वेश्चनायर नहीं बना रहे, इसको क्वेश्चन नहीं बना रहे हम सिर्फ सिर्फ क्या करते हैं उस चीज के ऊपर रैंक करते हैं। तो देखिएगा आप, इसको भी सर्च करते हैं सोशल मीडिया बेस्ट मोबाइल फोन इन लाहौर, लाइक हाउ बट से हम आ गए बाहर। हम किधर चले गए, हम गुड लाइफस्टाइल। मोबाइल फोन प्राइसेस पाकिस्तान डेली अपडेट्स, तो मैं क्लिक करता हूँ। अब ये कौन से ब्लॉग्स हैं, दैट्स ए कमर्शियल ब्लॉग्स या न्यूज़ रिव्यूज। अच्छा, मैंने इनको ओपन किया, मैंने जब इसको क्लिक किया, क्या कर रही है, जो हम कल डिस्कस कर रहे हैं, नया फोन आने वाला है। ठीक है, उसके मुतालिक कि क्या करता है। ठीक है, उसके जेड फोल्ड है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। अब देखा गॉड ऑफ मॉन्कर फोल्ड 4। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब ये क्या है, ये इनका कोई फीचर होगा गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखिए हम इंस्टॉलमेंट में मोबाइल दे रहे हैं। मैंने सर्च किया कहते बेस्ट मोबाइल फोन इन लाहौर, लाहौर वाली लोकेशन से जितने जितने भी मैं कीवर्ड से लाहौर को पिक कर लिया उसको। ठीक है, अच्छा बीच में से क्या उठाया, मोबाइल फोन उठा लिया। ठीक है जी, अब जहां जहां ये कीवर्ड यूज हुआ है वो साइट मेरे सामने पॉपअप होगी। ठीक है जी, अब ये देखिएगा, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, लाइक ये मोबाइल अगर उसका फर्स्ट पेज में ओपन कर लेते हैं, ये इस तरह का आप स्टोर बिल्ड करेंगे। आज मैं जो करके आया हूं, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन, ये सारी की सारी वो चीजें इसकी आप राइट डाउन कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अच्छा, ये इसकी और बेस्ट एग्जांपल है, ये वेबसाइट है, ये ब्लॉग उसके बारे में। ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इसको रैंक कर रहे हैं। ये देखिए, बात समझ आएगी, ये इन कीवर्ड्स की वजह से रैंक हो रही है। आप ऊपर ब्लॉग भी लिखे ना, फिर शायद वो सारे नहीं blog नहीं हैं। नहीं, बेस्ट नहीं, ब्लॉग की जरूरत नहीं, बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी
जमीन.com का था ये देखिए, ये पहले फर्स्ट नंबर पे था, अब घराना वाला ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये अब देखिएगा 5 बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये देखिएगा, मैंने क्या सर्च किया, कमर्शियल ब्लॉग है ये, लाहौर कंपनीज प्रॉपर्टीज। अब ये देखिएगा लिखा हुआ है जस्ट लैंड अपॉर्चुनिटी ये देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। अब वॉल सिटी लाहौर, जमीन ओपन, ठीक है। अब नीचे आता हूँ मैं, अब ये इनका ड्रेस और ये देन ये एनजे इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर की कंपनी, ठीक है। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं उनकी साइट पे चला जाऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए जो उनके फीचर्स हैं, ये उन्होंने किस में किया है, लिस्ट में। अब उन्होंने पैराग्राफ नहीं बनाया हुआ उसका, ये एक्सटर्नल लिंक वेबसाइट है वो उन्होंने जी जी, ठीक है। ये जो फैज कुरैशी एंड एसोसिएशन है, ये उनके हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि कमर्शियल ब्लॉग बिल्कुल हम लोग इस व्यू के अंदर लिख रहे होते हैं, ठीक है। अब और भी तो आ सकते थे ना, जमीन वाले क्यों आए, क्योंकि इसके अंदर ये टाइटल में हमने कीवर्ड्स इस्तेमाल किया हो, ठीक है जी, डन हुई बात। ये आपने गूगल और मेटा का ना पेज ओपन करके इसको स्टडी करके आना है कि वो ब्लॉग्स कैसे लिख रहे हैं। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग रिलेटेड टू जैसे कॉपी राइटिंग होती है ना, वैसे ईमेल मार्केटिंग होती है। ईमेल बहुत बड़ा वो कंपनी नहीं है, वो साइट है। वो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने 5 कंपनीज को फॉर एग्जांपल अपने पेज से प्रमोट किया, आप उन 5 से चार्ज कर लें। मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ आपकी अपने पेज के ऊपर, मेरे मेरे पेज पे ट्रैफिक है, मैं आपसे चार्ज करूंगा, ठीक है। अगर कोई उन कंपनीज को सर्च करेगा तो ये आएंगे, अगर कोई वो कीवर्ड्स को सर्च करेगा तब भी ये आएंगे। बीच में फायदा वो जमीन को है। जैसे इजहार वाले हैं या इंजन है या कुछ और कंपनी का सेक्शन है। हाँ भी तो है। इजहार वो देखें, अब बात ये है कि उनकी मार्केटिंग टीम पे डिपेंड करता है, उनकी मार्केटिंग टीम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग में मैंने लिखा जी 5 कंस्ट्रक्शन बेस्ट कंपनी, तो उनका आया मेरे सामने ब्लॉग। उसमें इजहार शामिल, उसमें पॉइंट शामिल था इजहार। अभी में फ्री कर दे। हाँ जी, तो इसमें जो थी उन्होंने वो मेंशन की हुई। इसमें इजहार था, नीचे भी दिया है। बहुत बहुत सी आएगी। हाँ नीचे है इधर, इधर है। फैसल कुरैशी एसोसिएशन है, देखिए ये इजहार डेवलपर्स, इजहार मनु इजहार मनो अब के बनी है, बना रहे हैं। नहीं, आप भी नहीं है, ये बहुत पुरानी है। ये नहीं इजहार वाले भी बहुत पुराने हैं, मनो भी पुराने हैं, लेकिन ये ज्वाइंट वेंचर अब हुआ है। हाँ। तो ये बेसिकली उनके मुतालिक है, एनी लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी ना इनकम्प्लीट विदाउट दिस टाइम इजहार मनो डेवलपर्स ऑफ देयर वर्क्स क्विकली। इनके मुतालिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है, कहाँ एड्रेस दे दिया, बस बात खत्म, ठीक है। अब कीवर्ड जो यूज कर रहे हैं वो लाहौर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन लाहौर, यही सर्च किया था ना हमने, ठीक है। तो इस कीवर्ड के ऊपर वजह से वो आ रहा है, और 102 मरतबा से ज्यादा आप यूज नहीं करेंगे इसको। कीवर्ड को इस्तेमाल करने का वो नीचे में लिखा हुआ ब्लॉग के अंदर। अच्छा अच्छा सर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्या, मतलब अब गूगल बताते खुद कुछ नहीं है, जो मतलब लोग उस पर डाल रहे इंफॉर्मेशन, उनमें से जो ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन को बार बार फैला रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छी समझी जाएगी या सच समझी जाएगी, तो इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन तो वो लैक कर जाएगी। अब मैं ढूंढना चाहता हूँ कि वैसे अनबेस्ड कोई 5 मुझे बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहिए, अब जो मेन अच्छी कंपनी है, बड़ी बड़ी, जैसे ये सागर साहब कह रहे हैं, वो वाकई में मतलब इनमें नहीं आ रही, जैसे हबीब रफीक है या देखें, गूगल का काम सिर्फ डाटा देना होता है, जो गूगल का काम उसको सच या झूठ पे नहीं होता है, उसका काम सिर्फ आपको डाटा प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसको मिल रहा है डाटा। जो उसको डाटा ह्यूमन दे रहा है। जो एक बात पे 50% बात हो रही है, एक चीज पे मैंने अब जमीन को सर्च किया, ठीक है, गूगल के पास तो चला गया मेरी आईपी से ये बंदा सर्च हुआ, उसको रैंक तो करेगा। फिर वो तो मीडिया अपना सेल बनाया हुआ होगा ये। हाँ जमीन वालों ने जो है, हाँ, जी पूरा पूरी वर्किंग है, टीम है। जो बार बार क्वेश्चन करते हैं। 400 लोग ऐसा काम कर रहे हैं बैठे हुए, डिजिटल मार्केटिंग से कोई बात समझ आई? कुछ कर रहा है, ठीक है। अगर हम कन्वर्ट करते हैं अपने कस्टमर को सेल के ऊपर, गोल के ऊपर,
if data is available through website or other sources, so you write a perfectly with a mail. तो हम कैसे करेंगे? मेल के जरिए, ठीक है। वो मेल्स जो हैं वो भी आपको करके दिखाते हैं। कुछ ईमेल मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, लाइक जो हम उसके अंदर देख रहे होंगे वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। लाइक अब आपकी ईमेल क्या है, तो मतलब अपनी ईमेल बता। workplace.com gmail.com, ये gmail.com हम खत्म करते हैं। अब मेरी क्या मेल होगी, info@touch.com.pa, ठीक है। अब जीमेल और वो चीजें खत्म हो गई, ठीक है, वो हम उसके अंदर देखेंगे। हाँ जी, बिजनेस ईमेल बनाएंगे। हाँ जी। अच्छा, स्क्रिप्टिंग राइटिंग ऑफ वीडियो कंटेंट, आपने वीडियो कंटेंट की स्क्रिप्ट राइटर लिखनी है, जो मैं कल बात कर रहा था। राइट द कंटेंट चेंज इनटू वीडियो एंड ऑडियो मस्ट आल्सो एडिट इट, ठीक है। क्या आपने अपनी जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है उसको देन आपने इंप्लीमेंट करना, राइट द कंटेंट चेंज इनटू वीडियो। अब जो कंटेंट आप बोल रहे हैं उसकी टाइप की वीडियो हो, उससे रेलिवेंट हो रही हो, ठीक है। एंड मस्ट आल्सो ऐड इट ऑडियो, और ऑडियो मस्ट वो ऐड हो रही हो। और जो कीवर्ड्स आपने बनाए हैं, आए मैं आपको बताता हूँ हाउ टू यूज, मैं क्या बोला, हाउ टू यूज मोबाइल फोन, ये मैं बोला। अब यूट्यूब ने सुना उसको, सर्च इंजन ने सुन लिया। अब जो बता हाउ टू यूज कह रहा है ना, लाइक, ठीक है, तो वो वीडियो जैसे रैंक की थी, वो वीडियो भी रैंक कर जाए। बात समझ आएगी? अपने कीवर्ड्स आपने उसके अंदर ऑडियो में भी बोल दी, ठीक है। उसामा, पानी। अच्छा जी, अफिलिएट बिजनेस ब्लॉगिंग कॉपीराइटिंग एटसेट्रा अर्न मनी फॉर फ्रीलांसिंग एंड अदर थिंग्स। चलिए पानी ना, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पर, अफिलिएट बिजनेस के अंदर, ब्लॉगिंग के जरिए और कॉपीराइटिंग में, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग से भी इसकी अर्निंग कर सकते हैं और डिफरेंट ब्लॉग्स वगैरह लिख के भी अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है इस्माइल, इस्माइल ब्लॉगर, जानते हैं? सुना वहाँ से मुराद यही होती है कि उसके बारे में कुछ जानता होता है बंदा। जब कहता है ना जानता है तो मतलब जानता है। ठीक है। अच्छा, ये बंदा, ठीक है, ये हमारी से मतलब बीबीए के टीम का हम लोग पार्ट है, तो पाकिस्तान कैंपस में हम सब पार्ट। ये रिलेट करता है, ब्लॉग्स लिखता है, ठीक है, और बता रहा होता है कि 10,000 $10 का एक एक आर्टिकल जाए, एक एक ब्लॉग 20-20 15 ऐसे अमेरिकन कंपनीज अटैच है, ठीक है। मैं ब्लॉग लिख, अफिलिएट ब्लॉग्स, ठीक है। साथ लिंक लगा दिया। देखिए ये एक तरीका है। टूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग जी, गूगल डॉक्स, तनवीर नाडला, वो हाँ ये वो सेम ही सारे, ठीक है। ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन, आपके पास हो वर्ड ट्यून हो, कुलबोर्ड हो, वर्ड एआई हो, ठीक है जी। हाँ जी, इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं। मैं मजीद भी आपको जो है इंशाल्लाह टूल्स जो है ना नेक्स्ट क्लास में भी याद करवाइएगा। क्लास में हाँ एक दिन पहले मैं आपको ना लिस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर दूँ। आपकी बेसिक जो इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश कम से कम हो, ठीक है। वो तो चलो किसी को इंग्लिश ही नहीं आती, मेरे जैसे बंदे को वो क्या करे। ये तो जिनको इंग्लिश आती है उसके वो यूज करे ट्रांसलेटर। ट्रांसलेशन तो मैं वैसे ही करती हूँ। एक आपको आती नहीं है, फिर आप कैसे करते हैं? वो तो काम है ना, वैसे कह रहा हूँ, वैसे नहीं आती है उन लोगों के लिए जिनको वाकई नहीं आती। आप अपना ब्लॉग लिखेंगे, ठीक है, मैंने कुछ लिखा तो है, आज आपने पास कर दिया, कल पूरा ब्लॉग लिखूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये गूगल डॉक्यूमेंट वहां से करूंगा।
जी, ये आपने ऑनलाइन ये गूगल डॉक्स मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा ये कैसे यूज करना है। ये बताया नहीं था? नहीं, मैंने चीजें बताई थी, नॉर्मल वर्ड एक्सेल है, वर्ड है, बताया था मैंने। हाँ बताया था इनके बारे में, लेकिन मैंने कहा यूज का तरीका नहीं बताया। अच्छा चले, मैं अभी इसी के ऊपर लिखने लगा हूँ कुछ, ठीक है, तो बता दो। अच्छा जी, मैं जरा पढ़ लूँ पॉइंट क्या है मेरा। जी, एक तो मैं सारे ये टूल्स अभी यूज करने लगा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल मस्ट बी कवर ऑफ इंग्लिश, ठीक है जी। हाउ टू ग्रैब डाटा द कंटेंट दैट योर कंपटीटर ओपन द टॉप साइड ऑन कीवर्ड साइट यू ग्रैब द डाटा ऑफ दिस, ठीक है। चूज अ कीवर्ड इन गूगल सर्च। सबसे पहले हमने ब्लॉग लिखना किस पे है ये सोचा, किस पे लिखे, किस पे लिखे। हाँ, मैंने घर बनाया है, इसलिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैंने घर बनाया है, घर बनाता है, नॉवल नहीं लिखना हमने। सब इसी से था। क्या सोशल कीवर्ड क्या है? हाउस कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन या शॉप कंस्ट्रक्शन, किस चीज की कंस्ट्रक्शन? रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन लिखना। हाँ, इसका काम आ जाएगा ना, काम ऐड लगा देगा। ये है जो बंदा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बेटा वर्जन। अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिखने दो, फॉर एग्जांपल ये क्या, ये सिर्फ घर की कंस्ट्रक्शन तो नहीं करते, ऑफिस की करते हैं, कमर्शियल मतलब। देखिए, ब्लॉग का मतलब ये है, ब्लॉग का एक जनरल ब्लॉग आपने लिख दिया, ठीक है। मैं उसको नैरो कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये कि मुझे अगर एक बार कंस्ट्रक्शन पे लिख के बैठ जाऊंगा तो क्या होगा उससे, कि सिर्फ और सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन वाली बात खत्म होगी। नहीं, जैसे कीवर्ड में हाँ, वो आप कर सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। ज्यादा बेहतर यही कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन यूज किया जाए या आगे। यार देखिए, जितनी डाउन करेंगे ना, नैरो नीश करेंगे आप, ठीक है। जितना कीवर्ड आपका मतलब कि अगले बंदे को एग्जैक्ट पता होगा, ठीक है, तो वो आपका एग्जैक्ट कस्टमर तक बात पहुंच सकती है। एक बंदा, फॉर एग्जांपल, एक बंदा ये सर्च कर रहा है कि जी मैंने इतने बजट में रह के अपना घर बनाना है, ठीक है। तो उस मैं लॉगिन नहीं ना, मैं लॉगिन कर लिया ग्रामरली को, तो ये हो गया। और यस भाई, और यस, SIDEM। ये वर्ड क्यों चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, ये चाहिए ग्रामरली। आर यस, SIDEM। SIDEN NN एन। जी, रेजिडेंट। अब देखिए, मुझे अब फिक्र रेजिडेंशियल हाउस, अब वो चल गया, ठीक है। रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है जी। अब रेजिडेंशियल हाउस के अंदर क्या चीज़ें आएंगी मेरे पास, नंबर 1 पे क्या आएगा, नंबर 1 पे मेरा क्या है कीवर्ड, रेजिडेंशियल हाउस। अब क्या करते हैं आप, बेचते हैं, बनाते हैं, क्या करते बनाते हैं। हैं, कंस्ट्रक्शन, ऐसे ही है, ठीक है। अब कौन हेल्प कर रहा है मुझे, ग्रामरली, ठीक है। अब ये देखें साथ हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले वो लिंक नहीं था, अब लिंक मैंने कर दिया। इसको करना क्या, आपने इस कीवर्ड को उठाना है और गूगल पे आना है। एक मिनट, पिछले में सारी को बंद कर लूंगा, कुछ समझ आ जाए। अच्छा, ये समझ लेना यार, सोना नहीं है, ठीक है। मुझे नींद आ रही है, बाकी सब जा रहे हैं। अच्छा, नंबर 1, यहाँ पर मैं गूगल पे जाऊंगा और जाने के बाद इनका जो कीवर्ड है उसको मैं पुट करने लगा, पुट कर दिया मैंने। और इसको मैंने सर्च किया,
नंबर 1 पे कौन है, एक टैब इनका खोल लिया, नंबर 2 पे इनका ओपन कर लिया मैंने, 2 साइट्स होगी, एक साइट और ओपन करनी मुझे, टॉप की ना 3 ओपन कर लेनी है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि आपका कंपटीशन गूगल में पड़े हुए टॉप लोगों से ना कि इधर के। ओपन होगी 3 मैंने साइट्स ओपन कर, सबसे पहले क्या आ रहा है, इंट्रो पैराग्राफ, फिर इंट्रो पैराग्राफ आफ्टर, अच्छा मैं एक मिनट, कीवर्ड सर्च हो गया गूगल पे। अब ये मैं अपने कंपटीटर का डाटा ग्रैब कर रहा हूँ, खुद से नहीं लिख रहा, क्या कर रहा हूँ, कंपटीटर का डाटा ग्रैब का। ओपन द साइट मैक्सिमम 3 to 4 फोल्डर्स, 3 कर ले बस बहुत है, ठीक है। कंबाइनिंग द डाटा एंड मिक्स इट, क्या मैंने कहा, कंबाइनिंग द डाटा एंड मिक्स इट, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं कैसे मिक्स करना है, मैं वो भी बताता हूँ। पिक द डाटा एंड सिंपल क्विक आंसर इनटू द पैराग्राफ। अच्छा, नंबर 1 के ऊपर मैंने सबसे पहले जमीन.com पे जाता हूँ, पहला पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, पहले इसको चेक करना, फिर अगले को, फिर उससे अगले को, फिर हमने अपना ऐड करेंगे। आफ्टर बाइंग अ प्लॉट इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड any other city in Pakistan, the first thing people worry about how to get a construction process। फर्स्ट लाइन में उसने क्या बताया, अगले बंदे को डरा के उसको समझाया कि अगर तुम उकाड़ा, इस्लामाबाद वगैरह में बड़ी बड़ी सिटी जहां पर वो अवेलेबल है, अगर तुम ये करना चाहते हो, तो सिंस मोस्ट पीपल थ्रू द सेम सिचुएशन एंड अप स्ट्रेस एंड वरीड, क्या डरा के क्या करे, वो परेशान हो जाता है बंदा, ठीक है। एंड अबाउट द मेकिंग ऑफ द मोस्ट कॉमन कंस्ट्रक्शन मिस्टेक, और बहुत सी क्या कर देता है, मिस्टेक्स कर देता है। बात समझ आई क्या? अच्छा, वी थॉट व्हाई नॉट पुट एन एंड टू योर फेयर, अगर तुम्हें इस चीज का डर है, एंड कंसर्न विद द कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, तो तुमने परेशान ना हो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। पहले क्या किया, अब ये इंट्रो पैरा लिखना किस तरह है? पहले क्या, अगर तुम ये करना चाहते हो, मतलब तुम्हारी ख्वाहिश को सामने रखा, अगर तुम ये करना चाहते हो, डने यहाँ तक। अगली बात में क्या किया उसने, साथ ही उसे बताया कि अगर तुम इसके मुतालिक परेशान हो, कॉमन कंस्ट्रक्शन मिस्टेक भी तुमसे हो सकती है और तुम करते हो, ठीक है, तो तुम्हें मैं बताता हूं कि कैसे अब इसको अब बचाया जा सकता है। अब यहाँ पर जब जिस बंदे ने इतना पढ़ लिया, मैं कहना यार मैं घर बनाने लगा, लेकिन जिस बंदे को घर बनाना है, ठीक है, वो उसको जरूर पढ़े। ये आजाद है, पता है, मतलब जो घर बनवा रहे ना, हाँ, इतनी रिसर्च करके बैठे होते हैं कि बड़ा फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फाउंडेशन ऑफ हाउसेज डिजाइन इंटीरियर। अब वो देखें किस चीज का डिजाइन जी, इंटीरियर का। We will be cover all stages home construction or aim of through the process will complete understanding everything needed happening around you। Let's begin। चलो और शुरू करते हैं, ठीक है। और उसने बता दिया कि जी जो हम करने जा रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग करें, ठीक है। फर्स्ट वाले में अभी सिर्फ इंट्रो करवाया मैंने, इस पैरा में कैसे लिखना है फिर तुम क्या तो पता नहीं। देखिए फर्स्ट पैरा, उसमें आपने एंटर करके स्पेस दी, और एंड के ऊपर उसको प्रिपेयर करने की फाउंडेशन का अलग पैरा, तो उसके अंदर क्या गैप आ रहा है, तो ये आपने रखना है। मैंने एक लाइन लिखी इसके लिए अभी, सिंपल एंड क्विक आंसर इनटू द पैराग्राफ। सिंपल था, मसला था, आंसर देना है, आज नीचे पढ़ते, ठीक है। ये अब लिख लें कहीं पर ये चीजें। इंट्रो पैराग्राफ, क्विक एंड शॉर्ट आंसर, ये मैंने बात की हुई है, क्या कहा है, क्विक एंड शॉर्ट आंसर देना है। अब इसको भी पढ़ते हैं जरा। अच्छा, इसने कहा जी बिल्डिंग योर न्यू होम्स। अच्छा, ये ना इसने आउटलाइन दी हुई है कि जिसने ये पढ़ना है ना, तो क्लिक करेगा वो उस वहां पर चला जाएगा। ये देखा, अब इसी पैराग्राफ के, ठीक है, ये इसने आउटलाइन दी हुई है कि अगर ये पढ़ना तो इधर आ जाए, एक ही पेज पे है, वो दूसरे पेज पे लेगा, एक ही पेज के ऊपर रिडायरेक्ट किया हुआ इसने। अच्छा, ये देखिए आप, ये है इंट्रो पैरा, बिल्डिंग योर न्यू होम। अब बात समझ नहीं है, मैं आप मेरे पास आए, तो मैंने आते साथ ही आपसे ये बात कर दी, तुम ये खरीदना चाहती हो, मैं फॉर एग्जाम्पल सजाद नाम है, ठीक है। अब ये मुझे मिले फर्स्ट टाइम, और मैं फॉर एग्जाम्पल इनके नाम से ना वाकिफ हूँ, ना जानता हूँ, ना कुछ, मैं आते सब सजा सब क्या हाल है, तो ये आप तो यार ये कैसे जानते हैं। तो जैसे सर्च हुआ उसने स्टार्ट पे क्या किया, बिल्डिंग योर न्यू होम इज एक्साइटिंग। बात समझ आ रही है, ये क्रिएटिविटी
आपके अंदर मैं इस तरह पैदा कर सकता हूँ, वैसे अगर आप इसके ऊपर सोचेंगे नहीं ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग अपने दिमाग में इस चीजों का तूफान नहीं लेके आएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। स्पेशली व्हेन यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रोसेस वर्क। सबसे पहले ये सोचिए कि ये काम कैसे करता है, ये प्रोसेस काम कैसे करता है, इसकी बातों की गहराई में जरा चीजों को समझ। इट्स अंडर, क्योंकि ये राइटिंग करना एक इंतहाई एक टफ प्रोसेस, और पूरा का पूरा गूगल फेसबुक हर चीज राइटिंग पे चलता है। अच्छा, understanding that your buyer are excited, so they are a new home built from a start and finish, say Chip Pishno, senior vice president of construction, Edward Andrew Homes। अच्छा, ये कोई इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर घर के मुतालिक इस बंदे का ये कॉल है कि आवर होम ओनर एंजॉय वाचिंग दी होम कम टुगेदर फॉर फ्रॉम। अच्छा, ये ना इसने बहुत ही ज्यादा फजूल कर दिया, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा ये नहीं लिखना आप, ठीक है, ये इसने फजूल कर दिया। हाँ, शॉर्ट एंड क्विक आंसर देना ये बहुत फजूल कर गया, ठीक है, ये हम बहुत फजूल कर गया, ठीक है, ये आपने नहीं करना। Despite of the good bits of, अच्छा, the help of the understanding of home construction of outline typical steps of builder। अच्छा, ये यहाँ पर ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये चीज नहीं ऐड कर रही आपने, ठीक है, कि वो कहता है, वो ये कहता है, जो भी कहता है आपसे उससे कोई लेना देना, ठीक है। प्रिपेयर योर कंस्ट्रक्शन साइट ओवर प्योर फाउंडेशन। अब ये फाउंडेशन से कैसे स्टार्ट करना है, फिर बिल्ड अप्लाइज करें, कंस्ट्रक्शंस करें, बिल्ड करें, ठीक है। इसको तो अभी देखना ही नहीं था, हमने जरा इंट्रो पैरा पे भी थे, यहाँ तक बात समझ आई है। अच्छा, तीसरे पैरा में भी देखते हैं कि उसमें क्या है। तो उसने आते साथ पहले मुझसे मेल मांग रहा है कि मैं हर हफ्ते तुम्हें, अब ये देखें शॉर्ट पैरा, one of the amazing these are American homes of a huge majority were built using competitive standard building practice of a reason consistency of a uniform building codes of applying to across of a country at the reason of the cost of techniques। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको पैसों को कैसे कम कर सकते, क्या क्या हम लोग इसके अंदर कर सकते, ठीक है। अब 3 वेबसाइट हमने ओपन की, और 3 में से 2 वोट किसके हक में है कि हमने क्या शॉर्ट और क्विक आंसर करना है, क्या करना है, शॉर्ट एंड क्विक आंसर करना है। तो हम जाते हैं अभी इसके पास, तो इसमें क्या लिखना है, एंट्रो पैरा ग्राफ शॉर्ट एंड क्विक आंसर। दाना जी बात समझ आ गई इंट्रो पैरा की। अच्छा, डाटा ग्राफ हुआ हमारे पास क्या नहीं। अच्छा, अब बेशक दोनों के उसका बेस्ट वाला कीवर्ड उठा लो, बेस्ट दिया है, उसकी 3 लाइनें उठाओ, उसकी 2 उठाओ, उसकी 1 उठाओ, तीनों को मिक्सअप करो, मिक्सअप करने के बाद मर्ज करके वर्ड ट्यून यूज करो, वर्ड ट्यून यूज करके सिनोनिम्स चेंज हुए, ठीक है। अच्छा, लाहौर तो लाहौर ही रहेगा, मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन ही रहेगा, बात समझे, कंस्ट्रक्शन कंपनी तो कंस्ट्रक्शन कंपनी रहेगी, कीवर्ड तो वही रहे, सेंस। आपका अपना कंटेंट बनाना समझ आया कैसे बना है, सिर्फ अभी इंट्रो पैरा हुआ ही। अगर किसी बंदे में कुछ चीज लगे तो वो फिर सो जाए, वो नहीं चलता, वो राइटर बन जाए, वो लिखे अच्छा खासा लिखे और वो गूगल में रैंक करे। हाँ, सवाल करने का मकसद भी वो गूगल में रैंक करे, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन पे रह के लिखेंगे आप। अच्छा जी, उसके बाद देखें आपने एक चीज देखी, मैंने अगली बात लिखी आउटलाइन, मटेरियल योर बिफोर योर कंस्ट्रक्शन, कैलकुलेट ऑफ हाउस फार्मूला, मेथड ऑफ क्लीनिंग हाउस, जनरल पैराग्राफ राइट इन बुलेट, ठीक है। अब इसको फिर खोलते हैं। अब स्टेप्स जो थे किस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है, हाँ दोबारा, बुलेट फॉर्म, इस फॉर्म में बंदे यही मैं 5 लाइनों में लिख देता ना तो पढ़ते वक्त क्या सर में दर्द होनी थी, ठीक है। किस फॉर्मेट में है, कंडक्टिंग सॉइल एनालिसिस, डिजाइन द लेआउट। बंदे ने जब यहां तक पढ़ना है ना, उसको एक ऐसा बुलेट पॉइंट चाहिए जो कि उसको इधर रुकने पे मजबूर कर दे, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ, आओ 5 लाख में घर बनाते हैं, हर बंदा पढ़ेगा कैसे बनाते, ठीक है। अब देखे ना, मैं अगर फॉर एग्जांपल ये बात कर देता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, कि जी जो फॉर एग्जांपल आपको सस्ता कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो पढ़ेंगे उसको, डन हुई बात। इमेज और इन्फोग्राफिक्स आप सबको कैनवा अच्छा आता है, आप कितना कैनवा का कर रहे हैं लगता है मुझे भी, वैसे तो मैं ये ले लेता हूँ अच्छे खासे ले जाएंगे। अच्छा जी।
अब देखिए इन्होंने क्या किया, सेकंड वेबसाइट वालों ने इन्होंने वैसे ही पैरा बनाए हुए, लेकिन पैरा में क्या है किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ उतना उतना गैप दिया हुआ है, लेकिन आपने किसको शो आउट करना है, बुलेट्स को। अब तीसरे वालों को भी देखते हैं, वोट किसके हक में जाते हैं, किसके हक में गए, बुलेट्स के हक में गए। बात समझ आइए। तो हम क्या लिखेंगे, अपना कंटेंट किस हालत में लिख रहे होंगे हम लोग, बुलेट्स में लिख रहे होंगे, ठीक है। अगर मजीद है 4 वेबसाइटें खोले, 4 टैब खोल ले, ठीक है। अच्छा जी, इधर क्या आएंगे जी, बुलेट्स फॉर्मेट आपने यूज करना है, जिसको हम आउटलाइन भी कहते हैं ना, आउटलाइन बनाना। अब ये देखें यहाँ पर बुलेट्स, समझ आ रही बात की। अब ये नहीं कि सारे बुलेट्स कर देने, कुछ छोटा सा पैराग्राफ 7 बुलेट्स, इस तरह कॉम्बिनेशन चल रहा है। आउटलाइन देनी, मटेरियल यू हैव बिफोर कंस्ट्रक्शन, जो भी कोई मटेरियल आप दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन से पहले, लाइक वो आप 5-6 मटेरियल की कोई चीजें वो आप बुलेट्स में लिखेंगे, ठीक है। कैलकुलेट ऑफ हाउ, अगर कोई हाउस का फार्मूला आप दे रहे हैं, मैं कहता हूँ जी आओ हम घर की लंबाई और चौड़ाई मापते हैं और बताते हैं कि इस घर में कितनी ईंटें लग सकती है, ठीक है। तो उसका फार्मूला दे दें, ठीक है, साथ बुलेट फॉर्मूला में उसका साइन वगैरह दे दें, ठीक है। आगे मेथड ऑफ अ क्लीनिंग हाउस, हम ये बताते हैं कि आओ घर को कैसे साफ करते हैं, ठीक है, उसको बुलेट्स में लिखना है, ठीक है। मैं कहता हूँ घर कैसे बनाते हैं, उस बंदे ने क्या किया हुआ था, बुलेट्स पॉइंट्स को यूज किया अपने ब्लॉग्स में, किया हुआ है। देखें ये कौन है, जमीन वाले, ठीक है। देखें कंडक्टिंग सॉइल एनालिसिस, डिजाइन द लेआउट, अप्लाइंग यूटिलिटीज। अच्छा ये बुलेट पॉइंट हो गए। अब पहले वाले को पकड़ा है और शुरू हो गया उस पर, और क्या शुरू मतलब लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं लिखी हैं, मैंने जो आप बात कर रहे थे, दैट्स अ शॉर्ट फॉर्मेट। और इसमें कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है, ये वन टाइम आपका यूज होगा, ठीक है। ये सारा कुछ बताने के बाद एंड पे वो कंक्लूजन भी देते हैं और आखिर पे अपनी मेल भी देते हैं कि आप इधर इधर बात कर सकते हैं, और ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा जी, और एनालिसिस, मटेरियल हो गया जी, फार्मूला जनरल फार्मूला। चलिए गाइडलाइन इनटू द पॉइंट, क्या देना है आपने, पॉइंट्स में बताना है, ठीक है। पहले पहले पॉइंट में गाइडलाइन दे रहे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आप बता रहे हैं, ठीक है। हियर इज द टॉप बेस्ट मेथड्स, द हेडिंग टैग। अच्छा आपने ये हेडिंग टैग को यूज करना है, इधर हेडिंग टैग्स होते हैं, ये डन है। जब भी आपने वर्डप्रेस की साइट बना रहे हैं इधर है, ठीक है, जब ब्लॉग लिख रहे हैं तो हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल करना है। बात समझ आ गई है। अच्छा हेडिंग टैग किधर लगाना है आपने, हाउ टू यूज, जब ये लफ्ज लिखेंगे ना आप कि हियर इज बेस्ट टॉप मेथड चेक ऑफ दी, आल्सो चेक हेडिंग टैग्स, आपने कौन सा टैग लगाना है, फर्स्ट वाला हेडिंग टैग्स लगाना है, ठीक है, ताकि गूगल के क्राउडर्स को समझ आ जाए कि ये बंदा क्या कर रहा है, टैग्स लगाने की कोशिश कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, ये इसका मेन मुद्दा है, ठीक है। हाउ टू यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ दी हाउसेस, ठीक है, तो उसको किसमें स्टेप में बताना है, 2-3 स्टेप बता दें, 4 बता दें, ठीक है। ये नहीं कि 100 स्टेप बता दें उसको और बंदा बोलेगा यार मैं पढ़ के तंग आ गया, ठीक है। टू द पॉइंट आपने आंसर करना। मेथड हाउ टू कंस्ट्रक्शन इन चीपर बजट, ये हो सकता है ना, कितने 3 स्टेप बता दो, हो सकते हैं ना। चीप बजट में आपको आपको अपने काम का पता है कि कम पैसों में एक चीज कहां से कैसे हो सकती है, तो 3 स्टेप बता दो। बोनस टिप ऑफर द यूट्यूब वीडियो। अच्छा अब देखिएगा, अब इसके साथ साथ ना 3 स्टेप बताने के बाद नीचे का वीडियो लगा दे, ठीक है, कि अगर आपने मजीद डिटेल जाननी है ना तो ये वीडियो देख ली, अगर आपने मजीद डिटेल जाननी इस बटन पे क्लिक करें, अगर मजीद डिटेल जाननी मेरी बुक पढ़े, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब CTA कॉल टू एक्शन, बात डन हुई है, कॉल हमने हमने किया ना कॉल टू एक्शन। अभी हमने बुक ली, उनसे टेम्पलेट लिया, याद है क्या किया उस बंदे ने मेरे साथ, हाउ लिखा मैंने, वो मुझे कहाँ ले गया, ब्लॉग पे। ब्लॉग पे क्या पढ़ा था, उसकी बुक पढ़ी थी टेम्पलेट की, उसने मुझे फ्री में दे दी। ये फ्री में बुक मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, उस बुक का लेवल क्या है, वर्ड की वो फाइल है 5 या 6 पेजेस, और यही बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं। बोनस टिप्स ऑफर यूट्यूब वीडियो, बोनस टिप्स दे दे, ठीक है। CTA मस्ट बी ऐड। अब अच्छा हर चीज के ऊपर CTA कॉल टू एक्शन लाजमी एंड पे आप ऐड करें। Here is some needs tips, follow the best homes, ठीक है जी, लाइट एंड कंफर्टेबल, इजी एंड क्लीनिंग हाउसेस, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को टिप्स बताता हूँ, इस पे भी ब्लॉग लिखा जा सकता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि कंफर्टेबल होम किस तरह बन सकता है।
अब उसकी लाइटनिंग पे बात हो सकती है, उसके कंफर्ट जोन पे बात हो सकती है, उसकी क्लीनिंग पे बात हो सकती है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो आबो हवा होती है उस पर बात हो सकती है। लाइक अब एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी फॉर एग्जांपल वेंटिलेशन पे बात हो सकती है, ठीक है। अब सबसे बड़ा मसला होता है कि जी कंस्ट्रक्शन जब कर रहे होते हैं तो हमें वो मैप जो घर बनाने का बड़ा इशू होता है, हालांकि जगह ज्यादा होती है, घर फजूल बना के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर बात हो सकती है और अच्छी खासी हो सकती है, ठीक है। थोड़ी सी कोई आर्ट ड्राइंग्स दे दें, कुछ और दे दें, कैनवा के ऊपर पड़ा होगा, विच बेस्ट साइड सेलिंग हाउस, ठीक है जी। अब ये टॉपिक हो सकता है हमारा, इसके ऊपर स्टेप्स लिख सकते हैं आप। अच्छा, ये हो गया बात। अब ये देखें, सारे की हमने बात, अब ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, एंड पे उसका कंक्लूजन दें आप। हम पढ़ते हैं अभी ब्लॉग्स के ऊपर जाते हैं। अच्छा, ये आप ब्लॉग की अगर मैंने आपको बताया ऐसे ही काम हुआ है, कंस्ट्रक्शन सेकंड स्टेप ऐसे ही काम हुआ है, ऐसे ही है जी, डन है। ये जमीन वाले लिख रहे हैं और एंड पे देखते हैं, यहां तक किया। देयर इज अ नंबर ऑफ स्टेप ऑफ इन्वॉल्विंग द बिल्डिंग हाउसेस। अब यहां तक बात खत्म होगी, अब एंड पे कंक्लूजन दे रहा है, कहता है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हाउसेस है, वी हैव डिस्कस ईच ऑफ देम ओवर स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ बिल्डिंग हाउसेस। अब उसे साथ ही कह दिया यार बड़े बातें हैं इसके मतलब, ठीक है। तो मैं डिस्कस करता हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड बिल्डिंग। वी कैन चैलेंज वेल अवेयर ऑफ अ टास्क ऑफ अ वेट ऑफ योर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर्स। आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से राब्ता करें, ठीक है। दस द लिफ्टिंग ऑफ 8 मूविंग इन, ठीक है जी। अब दिमाग में क्या है, Zameen.com क्या करता है, क्या करता है, मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन भी करता है ये, डेवलपमेंट भी करता है, मार्केटिंग भी करता है ये, ठीक है। इन्वेस्टर से जमीन देता है अपनी, उससे बात यहाँ की कॉन्ट्रैक्टर्स। तो उसने कहा जी ब्लॉग एट Zameen.com, इफ यू क्यूरी हैव Zameen.com प्रॉपर्टी ब्लॉग्स, सो दैट्स। एंड पे क्या दे दिया उसने, उसका कंक्लूजन दे दिया। उसने क्या बताया कि तुम कॉन्ट्रैक्टर से राब्ता करो, ये ज्यादा। ये भी तो पॉसिबल है ना, ये हो सकता है कि Zameen.com के सब कॉन्ट्रैक्टर हो। हाँ, वो मेन जो करता है कि Zameen.com लेती हो फिर आगे इनको असाइन कर देती हो, ये तो बिल्कुल लगता है। ऐसे करते हैं। हाँ ना, नहीं तो मसला। अब ये देखिए अपने सारे लिंक्स लगे हुए नीचे उनके व्हाट्सएप वगैरह के। अब मैं क्लिक करता हूँ, मैं उसके ऊपर चल जाऊंगा। ऐसे इज क्रिएटिव इज अ फेयर फॉर राइटिंग रिलैक्सेशन ऑफ मींस ऑफ वर्ड्स ऑफ। अच्छा खैर, मैंने अपना कोटेशन डाली हुई है, ठीक है। बात समझ आ गई। लास्ट पे आप अपनी इमेज छोटी सी जैसे इन्होंने डाली हुई है, अपनी इमेज डाल दें आपके, मैं इसका राइटर हूँ और ये कुछ क्रिएटिव राइटिंग पे बात कर सकते हैं। अच्छा, बात ये समझ आई है, यहां तक ब्लॉग लिखना समझ आया, कैसे लिखना है। अच्छा, अब FAQs, एंड पे आपने FAQ डालना है। FAQ क्या है, इन्होंने नहीं डाले, हम डालेंगे। FAQ क्या है, फ्रीक्वेंटली आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। टॉपिक रिलेटेड आंसर क्वेश्चन, गूगल FAQs आंसर मस्ट बी शॉर्ट एंड मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चन। क्या करना है आपने। अच्छा, ये मैं किस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ आपसे, इंफॉर्मेशन ब्लॉक कैसे लिखें। अभी कमर्शियल की बात नहीं मैंने की, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्लॉक की मैंने बात की। FAQ आप जाएं गूगल के ऊपर, मैंने निकाल के दिखाए हुए थे आपको, ठीक है। उसको सिनोनिम्स के ऊपर जाएं, क्योरा के ऊपर जाएं, इसको लिस्ट डाउन करें। हाँ जी 10 बजने वाले अच्छा देख ले, मैं भी तेरे साथ ही हूँ। दाना जी, अच्छा FAQ निकाल लेंगे कि निकाल के दिखा दूं। यार सिंपल सा आपने गूगल पे लिखना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन चीफ, ये आगे FAQ। भाई तुम्हें क्वेश्चन मिल गया ना, व्हाट इज इट, एक हाउ शाउ डाल लो बीच में, ठीक है। 3 दे दो, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखवाया आपसे अभी, ये क्या लिखवाया, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग, और क्वेश्चन आपने 3 से 5 के दरमियान रखने। अब ये नहीं है 10 क्वेश्चन दे दिए, ये भी काम नहीं कर रहा। 3 5 मैक्सिमम 5 है, रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, और वो कीवर्ड उठाने हैं FAQ, गूगल FAQ वाले, ये वाले, ठीक है। आपने अपना कीवर्ड इधर सर्च करना, जो FAQs में आ रहे हैं वो कीवर्ड से आपने अपना क्वेश्चन बनाना है। बात समझ आ गई है। ये जो रैंक कर रहे हैं, बात डन हुई है। ये ब्लॉग भी डालने हैं क्वेश्चन। हाँ जी, एंड पे डालने हैं उसको। अब इन्होंने नहीं डाले तो ये भाई
हाँ ये अगर फजूल चीज अगर वो तो नहीं पूरा भी डाले रहते हैं ना जो आपने मुझे दिखाए हैं, वो ब्लॉग में कैसे किस तरीके से डालते हैं? यार सिंपल सी बात है कि आप एक मिनट ठहरो, मैं इधर ना कोई अगर इन्होंने दिए हुए लास्ट के ऊपर किसी ने तो ये पूरा वगैरह पे भी मतलब ये रिडायरेक्ट होंगे? वो जाहिर बात है, नहीं क्योरा के ऊपर तो आपको अकाउंट बना के उसका जवाब देना पड़ेगा ना उन क्वेश्चंस का। तो गूगल के ऊपर मतलब हाँ क्योरा पे बनाए अकाउंट, उसका जवाब दे क्वेश्चन आंसर्स के। अभी तक आप पूछ रहे हैं, बनाया नहीं? नहीं आपने तो नहीं बनाया, इनसे पूछ लो। नहीं बनाएंगे। अच्छा ये देखें हम फ्रीक्वेंटली आंसर कर दिए हुए इसने, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हाउसेस, ये आ रही है। आपने इतना लंबा चौड़ा आंसर नहीं करना, 1 से 1.5 2 लाइनों का आपने करना, ज्यादा नहीं करना। जैसे कोरा पे वो गूगल दे रहा है ना, मैं आपने सीखना किससे, गूगल से सीखना है। ये देखिए गूगल का कहाँ जा रहा है, आपने उस लिहाज से रहना है बस। ठीक है, कितना रैंक कर रहा है उस लिहाज में रहना है। 3 लाइनों में है, 4 में है, हर क्वेश्चन का अलग अलग चीज है, और इसमें अपने लिहाज से आपने चेंज करना है। डन है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का, किसी दिमाग में कोई बात आ रही है? अच्छा बेस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ये हो सकता है, इफ योर कॉम्पिटिटर कवर 2 डाटा सो यू आर प्रोवाइड 3 डाटा। अगर आपका कॉम्पिटिटर 2 डाटे दे रहा है, आपने 3 देने हैं। 2 स्टेप बता रहा है, आपने 3 बताने हैं। वो एक बता रहा है, आपने 2 बता देने हैं, क्योंकि गूगल लव वैल्यू एडिशन। अगर गूगल 5 बता रहा है आपको फिर दिल करता है आप पूरा पूरा लिख दो उसमें, कोई नहीं, मसला नहीं। Google 5 से आगे है नहीं ना। वो छोड़ दें आप, फिर वो FAQ मैंने कहा 5 के ऊपर जो मैंने बात ये वाली की है ना इसमें स्टेप्स के ऊपर, ये उससे ज्यादा ही बताने हैं आपने। और आपका कंपटीटर कौन है? कौन है? Google पे रैंक करना। हाँ आज के बाद कंप्यूटर वो उर्दू बाजार वाला कोई नहीं है। उनको कभी समझा भी नहीं मैंने, वो अमेज़न ठीक है। वो किताबें कमर्शियल। अच्छा if your competitor cover 2 data so you are provide 3 data, your competitor are provide 2 lines you are provide 3 lines। बात समझ आ रही है? क्योंकि गूगल लव वैल्यू एडिशन, अगर आप वैल्यू ऐड करते हैं उसके पास, डाटा ऐड करते हैं, वो आपको रैंक करेगा। बात समझ आई है? ये बातें लिख लें आप, जब इसकी प्रैक्टिस करना शुरू होंगे तब ये बातें आपके माइंड के अंदर रहेंगी। फेसबुक पेज के ऊपर छोटा सा ब्लॉग देते हैं, वो भी गूगल में रैंक करेगा। देखिए नहीं, वो उसका अपना सर्च इंजन है, वो उसका अपना सेटअप, वो सर्च एप्लीकेशन है। हाँ वो इंटरेस्ट बेस पे चलता है, ठीक है, वो इंटरेस्ट बेस पे चलता है। हाउ टू राइट इंफॉर्मेशन आर्टिकल स्ट्रक्चर, वर्क ऑन 1 कीवर्ड, टाइटल डन, टाइटल आपने लिख लिया। अच्छा अभी उसके बाद इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपका 100 से 130 वर्ड का होना चाहिए, जो मैंने ऊपर बात की ये लिख लेंगे, बस 100 से 130 वर्ड का होना चाहिए। ये है मेरे पास। हाँ हेडिंग आपकी 4 to 5 लाइन, यूज अ कीवर्ड ऑन 1 हेडिंग। आपकी जो हेडिंग है उसमें आपका कीवर्ड जो है लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी, चीप हाउसेस, ठीक है, इस तरह का 1 टाइम यूज होना चाहिए। कंक्लूजन 50 से 80 वर्ड्स का होना चाहिए, और इसमें भी कम से कम आपका मेन जो कीवर्ड है वो 1 मरतबा होना चाहिए, एक बार इस्तेमाल करना, 1 मरतबा। कंस्ट्रक्शन कंपनी का कीवर्ड पूरे ब्लॉग में। अच्छा पूरे ब्लॉक की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 3 to 5% होता है। हाँ जी, हाँ जी, कितनी बार मैक्सिमम? मैक्सिमम ऑफ 3 to 5 बस यही बात। 3 to 5%। हाँ एक अब देखिए, अब बात ये इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ 100 से 130 वर्ड है ना, तो मैंने क्या बात की, 1 मरतबा इस्तेमाल कर लो। अब 130 कितने हो गए, मतलब 200 से 250 मरतबा अगर आ रहा है तो 2 मरतबा इस्तेमाल कर लो उसमें कीवर्ड। नहीं 5% है जो SEO के हिसाब से है ना, मैक्सिमम 5% का कम ज्यादा। क्या चीज? 100 वर्ड्स में से आप 5 दफा आप यूज कर सकते हैं। नहीं वो कैनिबलाइजेशन से हो जाता है, मसला करता है, मसला करता है, ठीक है, वो कहता है इसने ओवर यूज ऑफ कीवर्ड किया हुआ है। हर पेज की डिफरेंट सेट बना देना बंदा हर पेज। हाँ तो वो तो फिर अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं उसके साथ, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ एक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। टाइटल ओके है, टाइटल लिखना पता लग गया। वो जो 5 कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले मैंने लिखा था, ठीक है, हाउ टू यूज मोबाइल फोन, इट्स अ टाइटल, ठीक है। अब उस टाइटल का जो कीवर्ड मेन है उसको इधर 1 टाइम यूज करें, इधर आपने 4 to 5 लाइंस के अंदर 1 हेडिंग के अंदर 4 to 5 लाइन यूज कीवर्ड इन 1 हेडिंग। एक हेडिंग में 4 से 5 लाइनों की अगर आपने बना ली है तो उसमें कीवर्ड 1 टाइम यूज हो रहा हो। 50 to 80 वर्ड्स का अगर आपने कंक्लूजन दिया तो उसमें भी 1 टाइम यूज हो रहा हो। और 3 to 5 आपके वही FAQs हैं। सर्च ऑन गूगल
select your title top 5 construction company in Lahore, ठीक है, into the paragraph. It's your own English keyword, must be one time, and also use your link of website traffic move through the city or web link. आपका जो पैराग्राफ होगा उसमें आपकी जिसका भी बात कर रहे हैं उसका आपने जो उसका नाम होगा उसको लिंक बनाना है। बात समझ आई है कि नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? मसलन हम मियां बासत को कर रहे हैं। मैं अभी बताता हूँ, ये देखिएगा। मैं अब आता हूँ इधर, मैं तो लिखता हूँ टेप्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहाँ पर जो कीवर्ड है क्या नाम है, ठीक है। अच्छा मैं अब इसको जरा करता हूँ वर्टियन से थोड़ा सा चेंज, होता ना, रेनोवेट कर देता हूँ। अब इसमें देखा तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में प्रेजेंट, या मैं फॉर कर दिया इसको। अब ये कीवर्ड है मेरा, ऐसे ही क्या? अच्छा इस कीवर्ड के ऊपर मैंने क्या किया, लिंक ये लिंक ऑप्शन, लिंक मैंने कौन सा पेस्ट कर देना, लाइक मेरी को वेबसाइट का दे दूंगा https:// हो गया बिलू जैसे उधर हो रहा। अब जो बंदा आएगा वो इसको क्या करेगा, डन हुई बात। अगर वेबसाइट नहीं है तो अदर प्लेटफॉर्म का भी वो आपने देखिए, आपने सब कुछ बनाना है। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में आगे ना शुरू हो जाए, उसके ऊपर काम शुरू करें साथ साथ। डन है जी। गूगल पे सर्च कंस्ट्रक्शन कंपनीज होगी, सारा कवर करके सर्च ऑन गूगल जी। अच्छा पैराग्राफ हो गया जी। वन टाइम यूज करना वेबसाइट ट्रैफिक, सीटीए मतलब कि क्लिक किया और कहीं चला। क्विक आंसर मस्ट बी गिव योर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को उस लिंक से आने वाले हर कस्टमर को उसी टाइम आंसर के। मस्ट ऐड अ वन टाइम कीवर्ड इन योर क्वेश्चन इनटू पैराग्राफ, जो क्वेश्चन होंगे आपके पैराग्राफ के अंदर आप यूज कर रहे हैं उसमें एक मतलब आपका कीवर्ड लाजमी यूज होना चाहिए। फिर कीवर्ड मस्ट बी बोल्ड, ये याद रखिएगा, आपका कीवर्ड क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। आप जितने इधर जमीन वाले ये कुछ देखेंगे जो उनके कीवर्ड्स होंगे, अच्छा बोल्डिंग में पता क्या होता है, उसका सर्च इंजन क्राउडर समझ जाता है उस बात को। अब ये देखिए, अगर मैं इसको भी सिंपल फॉर्मेट में लिख देता तो ठीक है। अच्छा ये देखिए अब लिंक किया हुआ इन्होंने, लेकिन उसको आप जो है ना बोल्ड करें इन्होंने, वो मैं देख लेता हूँ साइट्स इंस्टॉल, ये देखिए ठीक है। ये देखिए सब कॉन्ट्रैक्टर को बोल्ड क्यों किया हुआ उसने, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्टर को टारगेट किया है। अच्छा आपको ना, हाँ, किसी भी जगह पे एक ही जगह पे ना प्रॉपर परफेक्शन नहीं मिल रही होगी। अब मेरा अपना नॉलेज है, आपका अपना नॉलेज है, यहाँ पे दो जो बंदे बैठे उनका अपना नॉलेज है। मैं क्या करता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं हर बंदे को चेक करता हूँ। मैंने टॉप 3 साइट्स खोली, उसमें से देखा कि मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। अब मैं रैंक कर सकता हूँ, अब मैं इन लोगों को कम्पीट कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि तीनों में गलतियां कहाँ कहाँ, ये किस वजह से रैंक कर रहा है, वो किस वजह से रैंक कर रहा है, ये किस वजह, तीनों की बातें मिला देता हूँ। गूगल को तो वैल्यू एडिशन चाहिए। अब गूगल क्या कर रहा है, आधी वैल्यू उधर से पकड़ रहा है, आधी वैल्यू इधर से पकड़ रहा है। जब मैं ही सारी वैल्यू दूंगा गूगल मेरे पास आएगा ज्यादा। स्पेस एंड पैराग्राफ मस्ट बी, मैं जो स्पेस की बात कर रहा था ऐसे, यू मस्ट बी गिव अ शॉर्ट आंसर, नॉट टेल एनी मेथड्स। ये बात सुन ले, आपने उसको आंसर शॉर्ट करना है। उस आंसर शॉर्ट के अंदर उसको ये नहीं बताना ये बनता कैसे, ये बनता कैसे, इसका अलग ब्लॉग बनेगा, अलग पूरा आर्टिकल बनेगा। हेडिंग ऑफ द स्टाइल, हाउ, व्हाई, वेयर एटसेट्रा, आप हेडिंग के अंदर ये यूज करेंगे। ये आपकी हेडिंग ऑफ द स्टाइल है, ठीक है। मटेरियल ऑफ दिस, यूज इनटू बुलेट पॉइंट, राइट अ जनरल पैराग्राफ। मेथड 3, नो रिपीट योर हेडिंग H2 H3। आपने कभी भी हेडिंग 2 और हेडिंग 3 उस तरह रिपीट नहीं करनी। मतलब एक H2 लिख दिया दोबारा फिर H2 नहीं उधर आएगा।
H1 लिख दिया दोबारा, फिर H1 नहीं आएगा, एक पैराग्राफ में एक टाइम ही आएगा, ठीक है। Conclusion in the end of the we hope use your keywords। अच्छा अच्छा, ये आप एंड पे कीवर्ड आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द एंड, ये लास्ट बिगन्स, ठीक है, या इन द लास्ट, इस तरह का कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं। वी होप्स, इस तरह की बातें कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ है, जैसे उन्होंने किया था जमीन वालों ने, याद है। सपोज हमने 5-6 दफा देखिए, कीवर्ड इस्तेमाल देयर आर किया। नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। ये उसको थोड़ी सी होप दे दी है, क्या क्या उसने उम्मीद दे दी है उसने, ठीक है, कि जिस स्टेप ऑफ गाइड मैंने तुम्हें कर दिया, और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें, ऊपर डराया, नीचे उसको उम्मीद दे दी है। There just be things left after 8 steps moving in, ठीक है। और भी देख लेते हैं, ये आपका we will talk through the different stages of the that can involve the understanding। हाँ, ये and about the different materials के बारे में बात करते रहते हैं। we will discuss typically 3 bedrooms for our examples, ठीक है। अब 3 बेडरूम पे ले गया, ठीक है जी, कुछ समझ आई चीजों की। FAQ short question how can you, ठीक है, short question how can what why as well, आप इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स FAQ क्वेश्चन के अंदर, आप FAQ क्वेश्चन आपका इन चीजों से शुरू होता है, ठीक है, बात क्लियर है। और सॉरी, और ठीक है जी। और ये आपने कहां से देखना है, FAQ क्योरा से जाना है, और देखना है कि लोग बातें कैसे करते हैं। हाउ के अंदर करते हैं, कैन के अंदर, व्हाट के अंदर, गूगल में देखना लोग बातें कैसे करते हैं, हाउ, कैन, ठीक है, व्हाट, व्हाई, वेयर, विल, आर, ये स्टार्टिंग में कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, डन है। हाउ ही होगा, हाउ होता है, हाँ, ज्यादा हाउ होता है, ठीक है, आर होता है, इस भी होता है, लेकिन ज्यादा हाउ यूज करते हैं लोग, हर बात को जगह हाउ। फिर भी हाउ को अप्लाई कर। कंटेंट राइटिंग का जो मेथड बता रहा हूँ ना, ये YouTube ले लें आप, फेसबुक ले लें आप कोई भी सर्च इंजन उठा ले, ऐसे ही हो। सपोज एक ब्लॉग में हमने 5-6 दफा कोई कीवर्ड इस्तेमाल किया मुख्तलिफ लेवल के, हाँ। उसके पीछे लिंक एक ही दे सकते हैं। नहीं नहीं, आप लिंक तो जितना मर्जी लेना, लिंक का मसला तो नहीं। लिंक ने का इशू नहीं है, यानी कि एक वेबसाइट है